तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में। और इस स्कीम को डिस्कस करने के पीछे का रीज़न ये है कि 26 अक्टूबर को पीआईबी में इस स्कीम पे बेस एक पूरा का पूरा एक आर्टिकल आया था। तो उस हिसाब से हमारे लिए ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की बात करूँ तो ये एक मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम है। अब ऐसा नहीं है कि इस स्कीम से पहले कोई और स्कीम नहीं थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2010 में इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना की शुरुआत की, जिसको 2014 में जब ये नई गवर्नमेंट आई तो उसका नाम चेंज करके प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना रख दिया गया। और 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नए गाइडलाइन के साथ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत की। सो अगर क्वेश्चन आपके पास आता है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत कब हुई, तो आप करोगे 2017। ठीक है। अब देखो, ये ईयर 2017, क्या आपको ये याद रहेगा? क्या कंफ्यूज होने के चांसेस नहीं है कि हो सकता है 2017 की जगह आप कंफ्यूज हो 2017 में आया था कि 2018 में आया था कि 2016 में आया था? बहुत चांसेस हैं। हम क्या करेंगे ना, हम एक इमेज बनाने की कोशिश करेंगे। उस इमेज के जरिए आपको परमानेंटली ये स्कीम का ईयर याद हो जाएगा। ठीक है। और जो मैं बोल रहा हूँ उसको बड़े ध्यान सुनना। ठीक है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, वंदना समझ रहे हो? वंदना मतलब होती है प्रार्थना। हम भगवान से वंदना कब करते हैं? जब भी हमारे जीवन में खतरा आता है हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। कब करते हैं? जब भी हमारे जीवन में खतरा है। खतरा मतलब 17 मतलब खतरा। समझ में आ रहा है? देखो, आपको थोड़ा सा बेवकूफ़ी लग सकता है, पर यकीन मानो ये इमेज आप अपने दिमाग में बना लोगे ना, कभी भी आप इस स्कीम का ईयर नहीं भूलोगे। जैसे सपोज करो, अगर अब मैं स्कीम को पढ़ूंगा ना, अगर मुझसे कोई पूछेगा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को कब लॉन्च किया गया था, मैं क्या सोचूंगा? वंदना योजना। वंदना किसी करते हैं? भगवान की करते हैं। भगवान की वंदना कब करते हैं? जब जीवन में खतरा हो। खतरा मतलब 17 मतलब खतरा। समझ में आ रहा है क्या कैसे मैं रिलेट कर रहा हूँ? देखो, ईयर याद होना बहुत मुश्किल है, इमेज के जरिए हम याद कर लेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ कुसुम योजना कौन से ईयर को लॉन्च हुआ था? या फिर परंपरागत कृषि विकास योजना कौन से ईयर को लॉन्च हुआ था? कुसुम 2019 को लॉन्च हुआ था, परंपरागत 2015 को लॉन्च हुआ था। मुझे कैसे याद है? क्योंकि मैंने इमेज बनाया हुआ है। अगर आप मेरे स्कीम्स पे जाओगे ना, आपको इमेज के जरिए ये स्कीम आपको याद हो जाएगी, परमानेंटली याद हो जाएगी। ठीक है। सो अगर अब मैं पूछूं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कब आया था? वंदना, भगवान की वंदना कब करते हैं? जीवन में खतरा होता है। खतरा मतलब 17। ठीक है। एक मजे की बात बताऊं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना एक स्कीम और लेके आई थी, प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना। ये ओल्ड एज से रिलेटेड है, ओल्ड एज सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम था। वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको मार्च 2023 में डिसकंटिन्यू कर दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना की शुरुआत भी 2017 में हुई थी। वंदना, भगवान की वंदना कब करते हैं? जीवन में खतरा होता है। खतरा मतलब 17। समझ में आ गया? आप कभी भी आप ये ईयर नहीं भूलोगे। इतना समझ में आया? चलो अब आगे बात करते हैं। 2017 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, लेकिन अप्रैल 2022 में इस स्कीम को अब मिशन शक्ति के अंडर सामर्थ्य कंपोनेंट में शामिल कर दिया गया है। हमने मिशन शक्ति को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, आप रेफर कर सकते हो। तो अब प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना मिशन शक्ति के सामर्थ्य कंपोनेंट में अब इंक्लूड कर दिया गया है। ओके। बात करें टैगलाइन की, इसका टैगलाइन है मातृशक्ति राष्ट्र शक्ति। नोडल मिनिस्ट्री की बात करें तो नोडल मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट है। गलती से भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मत बात दीजिएगा गलती से भी। ठीक है। देखो, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मातृ मतलब माँ वुमेन, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट। ठीक है। बेसिक ऑब्जेक्टिव की बात करें इस स्कीम की, तो देखो, अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th एडिशन, हमारे देश में जो इस समय मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है वो है 97 पर 1 लाख बर्थ। जो SDG 30 का टारगेट है वो है 70 पर 1 लाख बर्थ। सो गवर्नमेंट का ये कोशिश है कि इस स्कीम के जरिए मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेशियो को कम करके SDG के टारगेट तक लाया जाए। पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि पार्शियल वेज कंपनसेशन सोशली इकोनॉमिकली वीकर वुमेन सेक्शन में प्रोवाइड किया जाए। ठीक है। पार्शियल वेज कंपनसेशन, साथ में हेल्थ सेकिंग बिहेवियर को इम्प्रूव किया जाए, और साथ में एक तरह से पॉजिटिव बिहेवियरल चेंज लाया जाए गर्ल चाइल्ड में। ये कैसे होगा? देखो, जब ये स्कीम आया था ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक चाइल्ड के लिए ही एप्लीकेबल था।
ठीक है। लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना कुछ चेंजेस किया है। अगर दूसरा बच्चा अगर आपका गर्ल चाइल्ड है ना, तभी आपको दूसरे बच्चे के लिए भी आपको कंपनसेशन मिलेगा। देखिए, अगर दूसरा बच्चा आपका लड़का हुआ तो आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। देखो, पहला लड़का हुआ या लड़की हुआ, कंपनसेशन मिलेगा, दोनों कैसे कंपनसेशन मिलेगा। लेकिन अगर दूसरा बच्चा लड़की होगी तभी आपको दूसरे बच्चे का भी कंपनसेशन मिलेगा। तो एक तरह से गवर्नमेंट जो है पॉजिटिव बिहेवियरल चेंज लाने की कोशिश कर रही है। इतना समझ में आया? ओके, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर वुमेन एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करती है, वो पूरी तरह से एलिजिबल है, या फिर अगर वो फुली डिसेबल्ड है या फिर 40% अबव पार्शियली डिसेबल्ड है, वो इस स्कीम में बिलोंग करती है। अगर वो वुमेन बीपीएल राशन कार्ड होल्डर है या फिर ई श्रम कार्ड होल्डर है या फिर मनरेगा जॉब कार्ड होल्डर है, तो वो पूरी तरह से इस स्कीम में एलिजिबल है। या फिर वो वुमेन जन आरोग्य योजना के अंडर अगर वो वुमेन बेनिफिशियरी है, तब भी वो इस स्कीम में वो एलिजिबल होगी। या फिर किसान सम्मान निधि के अंडर वो बेनिफिशियरी है, तब भी इस स्कीम के अंडर वो एलिजिबल होगी। अगर नेट फैमिली इनकम 8 लाख पर एनम से कम है, तब भी वुमेन पूरी तरह से एलिजिबल है। ये 8 लाख पर एनम, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इस फैक्ट्स को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, ओके। या फिर कोई आंगनवाड़ी वर्कर है या फिर आशा वर्कर है जो कि प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन है, तब भी वो वुमेन इस स्कीम में पूरी तरह से एलिजिबल है। हमने इंक्लूसिव क्राइटेरिया पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे कुछ एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। देखो, अगर वुमेन सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर यूनिट में काम कर रही है, वर्क कर रही है, तो वो इस स्कीम में एलिजिबल नहीं होगी, वो एक्सक्लूड होंगी। क्यों एक्सक्लूड होंगी? इसके पीछे का रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2017 में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट लेके आई थी, जिसके अंडर प्रेग्नेंट वुमेन अगर वो गवर्नमेंट सर्विस में है तो उनको 26 वीक्स तक का लीव दिया जाएगा, ठीक है। तो इस स्कीम में वो एक्सक्लूड रहेंगी, ओके। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। देखो, जो भी एलिजिबल बेनिफिशियरी है, सिर्फ और सिर्फ पहले बच्चे की बात कर रहे हैं, जो भी एलिजिबल बेनिफिशियरी है, ये स्कीम में अप्लाई करने का जो उनका टाइम पीरियड है ना, वो है 730 डेज ऑफ प्रेगनेंसी फ्रॉम लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, या फिर चाइल्ड के बच्चे पैदा होने के 460 डेज तक, बच्चे के पैदा होने के बाद के 460 दिन तक वुमेन अप्लाई कर सकती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन वुमेन प्रेग्नेंट हो उसी दिन उसको रजिस्टर करना होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरी कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन को इंक्लूड किया जाए। हो सकता है कि जो कोई गरीब महिला हो उसको इस स्कीम के बारे में पता ना हो, ठीक है। हो सकता है बच्चा पैदा होने के बाद उसको इस स्कीम के बारे में पता चले। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरी कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन को इंक्लूड किया जा सके। तो इसलिए जो रजिस्ट्रेशन पीरियड है ना पहले बच्चे के लिए, वो एक तो कंडीशन ये है कि 730 डेज ऑफ प्रेगनेंसी फ्रॉम लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, या फिर बच्चा पैदा होने के 460 दिन तक कोई वुमेन एलिजिबल है इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखिए, अगर हम पहले इंपॉर्टेंट फीचर की बात करें तो ये जो स्कीम है ना, ये सेक्शन 4 ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर लाया गया है, ठीक है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, ये फूड ग्रेन प्रोवाइड करती है। सो जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको फ्री मील प्रोवाइड किया जाएगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड 6 मंथ आफ्टर चाइल्ड बर्थ, मतलब बच्चा पैदा होने के 6 महीने तक उस वुमेन को फ्री मील, क्वालिटी मील प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू आंगनवाड़ी, ठीक है। इतना समझ में आया। दूसरा, हम बात करें मैटरनिटी बेनिफिट की। देखिए, जो मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाएगा वो 5,000 रुपये का होगा, जो कि 2 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। पहले इंस्टॉलमेंट में 3,000 रुपये मिलेगा। ये कब मिलेगा? जब आप प्रेगनेंसी का रजिस्ट्रेशन करवाओगे, और कम से कम एक एंटीनेटल चेकअप कराया जाएगा विद इन 6 मंथ ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इतना समझ में। पहला इंस्टॉलमेंट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कब मिलेगा? सेकेंड इंस्टॉलमेंट 2,000 रुपये तब मिलेगा जब बच्चे का जो बर्थ है वो रजिस्टर करवाया जाए, और जो बच्चे को जो कुछ वैक्सीन है, जैसे BCG वैक्सीन है या फिर DPT वैक्सीन है और हेपेटाइटिस B का वैक्सीन है, जिस दिन बच्चे को ये सारे वैक्सीन लग जाएंगे, बच्चे का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उस दिन सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी 2,000 रुपये मिल जाएगा। टोटल
5,000 रुपये। लेकिन मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। एक स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है जिसका नाम है जननी सुरक्षा योजना। इस स्कीम के जरिए गवर्नमेंट का फोकस है कि जो वुमेन का जो चाइल्ड बर्थ है वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में हो, ठीक है, मतलब वो किसी रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में हो। ऐसा ना हो कि वुमेन जो है वो घर पे भाई बच्चे को डिलीवर कर रही हो, ऐसा ना हो, क्योंकि उससे जो मैटरनल मोर्टेलिटी की जो संभावनाएं होती है वो बढ़ जाती है। सो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि इस स्कीम में ही जननी सुरक्षा योजना के अंडर अगर वुमेन जो है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी भी कर रही है किसी हॉस्पिटल में, किसी रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में अगर इंस्टीट्यूशन डिलीवरी हो रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, सो गवर्नमेंट जो ओवरऑल 5,000 रुपये ना वो इंक्रीज करके ओवरऑल लमसम 6,000 रुपये देगी। लेकिन अगर वुमेन जो है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी ना करा के, मान लो घर पे ही डिलीवरी हो रहा है, तो वुमेन को सिर्फ 5,000 रुपये मिलेगा। लेकिन अगर डिलीवरी इंस्टीट्यूशनल हो रहा है, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो रहा है, तो वुमेन को 6,000 रुपये दिया जाएगा ओवरऑल इस स्कीम के अंडर, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ पहले बच्चे की बात कर रहे हैं हम। अगर दूसरा बच्चा हुआ और दूसरी बच्ची अगर वो लड़की होती है, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसको वुमेन को 6,000 रुपये देगी, सिर्फ और सिर्फ 1 इंस्टॉलमेंट में। इसमें सेकंड इंस्टॉलमेंट का कोई बात नहीं कहेगा, पहले इंस्टॉलमेंट में एक इंस्टॉलमेंट में ही 6,000 रुपये वुमेन को दे दिया जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस केस में ना सेकंड बच्चे के केस में वुमेन को रजिस्ट्रेशन प्रेगनेंसी के जरिए, जब प्रेग्नेंट वुमेन होगी तो उसी टाइम वुमेन को रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। हमने पहले बच्चे केस में क्या देखा था कि पहले बच्चे केस में जो रजिस्ट्रेशन है, इनकेस अगर वुमेन ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो बच्चे के पैदा होने के 460 दिन बाद भी वुमेन रजिस्ट्रेशन करवा सकती है और स्कीम का फ़ायदा ले सकती है। लेकिन बात करें दूसरे बच्चे की, तो दूसरे बच्चे को अगर वो लड़की हुई तो आपको फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप प्रेगनेंसी को रजिस्टर करवाएंगी। ऐसा नहीं है कि बच्चे पैदा होने के बाद आप जाओगे सरकार के पास कि फिर आप कंपनसेशन मांगने, नहीं, ऐसा नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैंडेटरी होगा, ठीक है। और अगर बच्ची लड़की होती है तभी आपको मिलेगा, लड़का होता है तो इसका कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा। ओवरऑल 6,000 रुपये मिलेगा और ये सिर्फ और सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, ठीक है। एक चीज़ याद रखिए कि आधार इसके लिए मैंडेटरी होगा। डायरेक्ट जो फंड होगा वो वुमेन के अकाउंट में आएगा, उसके लिए आधार जो होगा वो मैंडेटरी होगा। अब कुछ फैक्टर्स को याद रखिएगा। मान लीजिए वुमेन ने रजिस्ट्रेशन करवा दिया, ठीक है, ओके, और वुमेन ने एंटीनेटल चेकअप भी करा दिया, तो पहला इंस्टॉलमेंट तो वुमेन को 3,000 रुपये का मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसके कारण वुमेन का मिसकैरेज हो जाता है, ठीक है। तो देखो, मिसकैरेज हो गया तो जो दूसरा इंस्टॉलमेंट वो तो मिलेगा नहीं, क्योंकि बच्चा तो जीवित रहा नहीं। अब अगर इन केस वुमेन अगली बार जब प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, अगली बार जब वो रजिस्ट्रेशन करवाती है, तो जो उसको जो अमाउंट मिलेगा ना वो रेस्ट 2,000 रुपये मिलेगा, ठीक है। ओवरऑल 5,000 रुपये पहला उसको ऑलरेडी 3,000 रुपये मिल चुका है। जो दूसरे बच्चे का वो रजिस्ट्रेशन करवा रही है, जब दूसरा बच्चा पैदा होगा तो रेस्ट जो अमाउंट जितना बचा हुआ है ना वो 2,000 रुपये ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि फिर से उसको 5,000 रुपये मिल जाएगा, नहीं, ओवरऑल 5,000 रुपये मिलेगा। इनकेस अगर मिसकैरेज होता है और कोई पैसा ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में दे चुकी है, तो अगली बार जब वुमेन फिर से प्रेग्नेंट होगी तो जो बचे हुए अमाउंट होंगे वुमेन को वही दिया जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है, ओके। और इन्फेंट मोर्टेलिटी की बात करें, मान लो बच्चा पैदा हो गया, वुमेन को 5,000 रुपये मिल गया, किसी कारण से बच्चे की डेथ हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि अगली बार अगर वुमेन फिर से प्रेग्नेंट होती है उसको फिर से पैसा मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। फिर से कंपनसेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड नहीं करेगी। हाँ, अगर दूसरा बच्चा आपकी लड़की होती है तो वो केस अलग है, वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन इनकेस ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी ऐसा नहीं है कि वुमेन को फिर से ये कंपनसेशन प्रोवाइड होगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक बार कंपनसेशन दिया जाएगा पहले बच्चे के लिए, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट फीचर और है कि इस स्कीम के जरिए गवर्नमेंट जो है वो इम्यूनाइजेशन और बर्थ रजिस्ट्रेशन पे भी फोकस कर रही है, ठीक है। तो ठीक है, फिर स्कीम हमने कवर कर लिया है, PDF में ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ओके। तो ठीक है, फिर धन्यवाद।